हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा अपना परिचय दें। जी सर, जी सर, जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ सर, नेपाल सिंह चौहान जी। ओके, नेपाल सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? सर काम तो मैं कंस्ट्रक्शन का और ट्रेडिंग मार्केटिंग का हम लोग कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी, भंगेल नोएडा में है ना जी, जहाँ पे ये जो अपना 37 सेक्टर है, जहाँ पे महामाया हॉस्पिटल ये है अपना, ये जी कालिंदी कुंज के पास। हाँ हाँ तो आप आए होंगे, कभी देखा होगा जी, हाँ 37 के पास ये 37। हाँ, सब सब मुझे मालूम है। जी जी जी, भंगेल मार्केट में 1986 से मेरा व्यापार होता था सर। किस चीज का? सैनिटरी पेंट, हार्डवेयर, टूल्स, टाइल्स, फायर फाइटिंग और ये सारा कुछ काम था सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर बस थोड़ा सा ना जाने आपसे मिलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दुर्भाग्य ये था कि बस अटक गए थोड़ा मामले में जी। हाँ हाँ। और अब मैं शुरू से ही उस ट्रेडिंग मार्केट के साथ साथ मैं सर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बिल्डिंग बनाने का काम। अच्छा, बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये डीसीएम डेबो थी ना सर, जिसकी नेक्सिया और ये सीलो गाड़ी बनी थी, नेक्सिया सीलो मेटीज गाड़ी, हाँ टाटा टोयोटा ट्रक जी। हाँ 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 ये सूरजपुर में फैक्ट्री थी, जहाँ अपने पुलिस लाइन है नोएडा की। हाँ 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 हाँ, हरियाणा में। उसकी डीसीएम डेबो जी, यामा फैक्ट्री के पास, अच्छा, ओके। सूरजपुर के पास पड़ता है, सूरजपुर के पास, जहाँ हमारा कलेक्ट्रेट है, जहाँ हमारा पुलिस लाइन है, हाँ, मैं वहीं उसी के समझ पास गया, ही। मैं समझ गया। हाँ तो वो फैक्ट्री का काम भी सर 1991 में हाँ हाँ। हमने वो काम किया था। 5 बिल्डरों ने वो फैक्ट्री बनाई थी सर सारी। ओके। तो ये वाला हुआ, मोजर बियर हुआ सर, ये फैक्ट्री हुई, डेल्फी ऑटोमोटिव सिस्टम, और अपना हनम टॉयज, ताज राइन शूज, टॉस्काना गुड़गावा, थापर ग्रुप वालों की जी। हाँ हाँ। तो ये सब सर मैं काम कर रहा था। तो थोड़ा सा अब ये लेकर के व्यापार और उसको लेकर के, क्योंकि बाईकास्ट हम थोड़ा सा गलत जगह है ना जी, हाँ हाँ स्वर्ण जाति में है, हाँ हाँ ठाकुर हैं। हाँ हाँ। तो इसमें जेलसी पहले से इतिहास जो होता चला है हमारा, वो हमको डिस्टर्ब करता रहा शुरू से ही इस आपस में जी। हाँ हाँ। तो इसलिए किसी को हमारी जो प्रोग्रेस थी, डेवलपमेंट था, वो किसी को भाया नहीं, कि किसी को उचित नहीं लगा। आज भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो क्यों। हाँ हाँ। तो सर दूषित भाव में हमको लेकर के और लोग पीछे लग गए थे थोड़ा। ओके। अब हुआ सर ये कि सब लोगों ने जमीन का कंपनसेशन उठा लिया। मैंने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं उठाया सर, मैं स्टे में चला गया जी। हाँ 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 हाँ। और स्टे में चला गया तो अन्य अन्य लोग जो जेलूसी मान बैठे अंदरूनी, हाँ हाँ। वो लोग दूसरों के साथ मिलकर के मुझे डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। ओके। तो अभी जो है इन्होंने सब तरह तरह के प्रपंच अटका करके और मेरे से गाड़ी का एक्सीडेंट करके, गाड़ी कब्जे में ले करके, क्योंकि गाड़ी में जाता तो ये सब चीज नहीं कर पाते। हाँ हाँ। अब गाड़ी, क्योंकि पहले गाड़ी तोड़ी गई तो फिर मुझे पैदल चलते हुए, और घर के पास में जा चुका था, थोड़ा सा दूर था, वहीं से जो है मेरे ऊपर 384 धारा लगाई। जब मैंने उनको कहा कि हम आपको शिकायत देते हैं, आप शिकायत नहीं सुनते हैं पुलिस वाले जी। हाँ। तो वो पुलिस वाले बोले कि ठीक है, हम आपके ऊपर केस लगा देते, आप भाग जाओ। मैंने कहा भागो क्यों जी, मैं तो जो है अपने आराम से, जो रास्ते से निकलना भी मेरा दूभर अगर हो जा रहा है, तो रास्ते को तो हम निकलने का जो रास्ता है, उस रास्ते को तो हम जा ही सकते हैं ना। एक रास्ता, 3 रास्ते बंद किए हुए हैं आप लोगों ने। हाँ हाँ। तो सर उसमें उन्होंने मेरे ऊपर एक धारा लगा दी 384 की पहले तो। ओके। उसके बाद सर उन्होंने, क्योंकि जेपी और नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन और अपना यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो है स्टेटस को प्राप्त है मेरे पास ही। ओके। उसकी जेलूसी में उन लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह के खेल करके, कि ताकि इसको तोड़ दो चारों तरफ से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो ओके।
मेरे ऊपर पहले भी 384 लगाई, 384 लगा करके और फिर उन्होंने जैसे मैं हॉस्पिटल उसमें थाने में बंद किया जी, किसी दूसरे के साथ एक मुल्ला है कोई आदमी जी कहीं का बाहर का, उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसको पहले इन्होंने गाड़ी में बैठाया, पुलिस ने पहले से तैनात थी वहाँ पे, उसको गाड़ी में बैठाया और फिर मेरी एक बीमार बहन जो रोड पे थोड़े बहुत टहलने फिरने का काम करती है, किडनी भी खराब थी, उसकी किडनी भी खराब है, गुर्दे भी खराब हो गए उसके, तो बीमारी के कारण वो रोड पे वहीं टहल रही थी, उसको डिस्टर्ब किया, उसको उसके भी लात घुसे इन्होंने मारे थे उसको। और तो मैं उसको देखने के लिए फिर जैसे ही वहां से थोड़ा सा 10 कदम वापस हुआ तो पुलिस ने जो है ये कहा कि तुम ये करते हो। उस आदमी से लेकर जो दूसरा नया आदमी था, उस आदमी से पहले से इनका व्यवस्था थी कि उससे 400 रुपये लेकर के और मेरे ऊपर फेंकने चाहिए इन्होंने कि 400 रुपये का उगाई करें। ओके। और मुझे जबरन गाड़ी में डाल के और फिर मेरा फोन तोड़ दिया जी इन्होंने। ओके। फिर सर मुझे थाने ले गए, थाने मेरे दर्द उठा, और दर्द उठा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बड़े मुश्किल ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो उसमें सर 3-4 दरोगा थे और 3-4 पुलिस वाले थे, ड्राइवर वगैरह। उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करके और नीडल लगा के और उनसे हॉस्पिटल वालों से कह दिया कि आप इसको जो है 10-15 इंजेक्शन ठोक दो ताकि 2-2.5 घंटे में हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए शांत हो जाए। तो ये इनका पूर्व प्लानिंग योजना इनकी चलती चली आ रही है जी, ताकि इसको जो है किसी भी तरह डिस्टर्ब करके, मार के या जेल में बंद करके और इसको खत्म करके जमीन पर कोई कार्रवाई ना हो पाए। आप दर्शन भी कर सकते, बहुत टाइम है। ठीक है सर। हाँ। तो मेरी बात समझ में आ गई सर? हाँ। हेलो। हाँ। मेरी जो मैं आपसे बताया सर, मेरी बात आपको समझ में आ गई जी? हाँ, मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि पुलिस वाले पैसे लेकर आपको जो है ना गलत फंसा रहे हैं और वो भी इस षड्यंत्र के हिस्सा बन गए हैं। और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि आप जो है एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आप गुलाम हैं, आपके ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए हुए थे। अब इस गुलामी की व्यवस्था में अधिकारी भी सम्मिलित हो गए हैं, पुलिस भी सम्मिलित हो गई, नेता भी सम्मिलित हो गए हैं, और वो भी भ्रष्टाचार के कारण। जी। ये बड़ी चीज है। तो इसमें जो है आपको कोर्ट की भी मदद लेना चाहिए, आपको इसमें ह्यूमन राइट कमीशन की मदद लेना चाहिए। तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट बन के, अपना वीडियो बना के, अपनी चीजें बना के इसको कोर्ट में भी लगाया जाना चाहिए। राइट। हम लोग की जो बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है। यदि आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसे क्राइम फ्री भारत पर भी पब्लिश कर दूंगा और सीनियर ऑफिसर को भेजूंगा कि दे मस्ट लुक इनटू इट। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इसके लिए आपको रिगार्ड तो मैं से बहुत छोटा हूँगा मैं। हाँ। आपके तो अब मुझे बताया गुरुजी ने कि आप काफी टाइम होगा रिटायरमेंट हो, तो मुझसे तो आप मेरे हिसाब से समथिंग 10-15 साल बड़े ही होंगे गुरुजी। हाँ। तो मैं तो आपको धन्यवाद ही कह सकता हूँ जी, और धन्यवाद के ही पात्र भी मैं हूँ, क्योंकि मैं तो बड़ा भाई या बड़ा गुरुजी या गार्जियन जो होता है वो गुरुदेव के रूप में होता है। तो सर मेरा निवेदन ये है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने कमाए हुए मूल रूप से किसी की मदद करने के लिए मैं क्षमतावान रहा हूँ, और मैं किसी का 2 पैसे भी चाय भी नहीं पीना पसंद करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको 384 जैसे घटिया मामले में, जिसमें कि लूट और डकैती जैसा मामला है ये, उगाई जमीन में लूट और डकैती जैसा ही मामला है, उसी के क्लोज वाला मामला है 384 बीइंग पुलिस ऑफिसर। अप्रिशिएट। तो आपका तो चरित्र हनन भी किया गया है, और आपको जो है आपकी गीता में सिखाया गया है कि जो है अहिंसा जो है परमो धर्मा, और वो गांधी जी उसकी दूसरी लाइन खा गए कि धर्मस्य हिंसा तदैव चा, धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है।
और जी 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 जो है हमें जो है अपने प्रति न्याय के लिए लड़ना चाहिए और आपको भी लड़ना चाहिए। ये बात आपको गुरुजी। कुछ, हाँ, तो आप जो जी है आपको। आप जो है इसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन करिए, और जी यदि आप हमारे पास तक पहुंचेंगे तो मैं आपको और मार्गदर्शन भी दूंगा, और उसे सीनियर जी ऑफिसर तक पहुंचाने में भी आपकी मदद करूंगा, और कोर्ट में भी आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है ना? क्योंकि सर मैं इसके लिए। जी 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 क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय के प्रति आपको लड़ना ही चाहिए। क्योंकि यदि आप नहीं सर। लड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि आप अपराधी हैं, आप दुष्ट हैं, आपने गड़बड़ काम किया है, तभी आप दब गए और आपने कुछ नहीं किया। तो ये अब सर आपको सोचना उसमें पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। मैं तो सर लड़ रहा हूँ, 16 साल हो गए हैं। 16 साल से पहले गांव के लोगों ने मेरे 2 भाइयों को खत्म करने के बाद में तीसरे भाइयों को कुछ खिला पिला करके जमीन लिखवा दी। उसका मैं केस लड़के, जो मेरे से छोटा भाई था उसकी 25 पैसे जमीन, क्योंकि मृतक भाई की जमीन को कोई दूसरा भाई अपने अधिकार से नहीं बेच सकता था, हम्म। वो जमीन मैंने 25 पैसे 17.5 साल में कोर्ट से लड़कर के वापस की। हाँ, उसके बाद जो दूसरे भाई से जिसको कुछ खिला पिला के जमीन लिखवाई थी कर्नाटका दोनों से। एक्सप्रेस 12627 12627। हाँ, हेलो। सर जो मेरे से छोटा भाई मार दिया था परिवार के लोगों ने, हाँ, उसका हिस्सा दूसरे बड़े भाई को कुछ खिला पिला के 2 हिस्से लिखवा दिए गए थे। अब देखो इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जो है आके जब आप मिलेंगे तो आपको मार्गदर्शन भी दिया जा सकेगा, और जो और कुछ संभव है वो कर दिया जाएगा। जो अभी हमारी बातचीत हुई है ये रिकॉर्ड हो रही है, इसे क्राइम फ्री जी भारत यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे और सीनियर ऑफिसर को जी भी भेज देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। इसमें जो है ये अधिकारियों से मैंने रो रो के बताया है कि मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, लगातार ये अत्याचार हो रहा है। देखिए, इस पूरे कांड में नेता से लेके जी बहुत सारे लोग सम्मिलित होंगे, और बिल्कुल जी बिल्कुल। उनके इशारों पे ये सब हो रहा होगा। तो किस अधिकारी में दम जी है कि आपको न्याय देगी? वो अपनी नौकरी करे या आपको न्याय दे, बताइए। सर अब इसमें वो अधिकारी आपको न्याय दे या अपनी नौकरी करे? क्योंकि वो न्याय देने के चक्कर में फंसेगा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर खाली ट्रांसफर हो जाएगा, उसको अगर न्याय दे रहे हैं तो ट्रांसफर ही हो जाएगा, सस्पेंड तो नहीं होगा। अगर किसी के जीवन को किसी आपके लिए इतना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इधर से चलोगे ना? जी 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 उससे चलोगे ना? अब सर इसमें 8 तारीख है, रूलिंग में लगा रहा हूँ उसमें कि जो फर्जी केस में पहले किसी को भी इस तरह फंसाया जाता है उसके ऊपर अन्याय होता है, और हमको मजबूरी बननी है कि हमको ये अगर इन्होंने हमारे खिलाफ करा 8 तारीख में तीसरी बार आप इसमें पूरे एविडेंस के साथ यदि आएंगे तो मैं जी और आपको सारगर उपाय वो बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तो आप जो कह रहे हैं उसको जी जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। जी सर। जी सर। ठीक है ना? तो इसमें जो है हमारे यहाँ के जो बबलू कुमार जी हैं, जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह जी, हाँ। उनका जो जूनियर हैं बबलू कुमार जी, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। और आप इसकी पूरी एप्लीकेशन बना के मुझे भेजिए और उनके नंबर मुझे भेजिए। मैं आपकी एप्लीकेशन को, अपना इस वीडियो को और ये पूरी चीज उनके पास भेज के उनसे बात भी कर लूंगा, और जो कुछ भी न्याय सिस्टम के तहत आपको मिलना पॉसिबल हो सकेगा वो शायद मिल जाए। लेकिन सिस्टम जो है, आज के सिस्टम ने बोना कर दिया है। सिस्टम में लोग अपने हित के लिए सरवाइव कर रहे हैं। इससे ज्यादा ना उनका सोच रह गया है ना चिंतन रह गया है। जी 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 सर। ये दुर्भाग्य का विषय है। और आप ये सोचिए ना कि आप जो है 75 साल हो गए हैं आपको स्वतंत्र हुए, आपके ऊपर हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अभी भी गुलामों वाले वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, उनको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। और न्याय ना मिले, न्याय का केवल ढकोसला करके आपको लंबे समय तक कैसे पीड़ित रखा जाए, ये सोच और चिंतन का विषय था। सर इसमें जो है, जो मेरी जमीन है स्टे की, उस पे बाहरी लोगों को, आप एक काम करिए, अभी हम कहीं पे जा रहे हैं तो आप बाद में मुझसे जो है ना अपने फोन नंबर से फोन लगा लीजिएगा, इनसे नंबर ले लीजिएगा,
तब हम विस्तार में आपसे बात कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है गुरु जी, ठीक है। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।